मैं फौजी हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ठोक दिया। इसलिए ठोका कि इसने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया है और मेरे सामने इस तरह घूम रहा है। और वहां पर पुलिस और वकील देखते रह गए। बोला अब आपको जो करना है कर लो। बहुत अच्छा काम किया, देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ता था और आज अपनी बेटी की इज्जत ना बचाता तो उसके ऊपर क्या गुजरती। सही किया, ऐसा होना चाहिए। ना चूका नहीं उसका। मैंने बहुत 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 रिक्वेस्ट किया सभी से कि मेरा साथ दो, चाहे पुलिस हो, राजनेता हो, समाज हो। कितना फौजी को साथ देते हैं, शायद ये वीडियो मैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड कर रहा हूं जो आज फौजियों का साथ नहीं दे पा रहे हैं। फौजी रिटायर्ड होने के बाद एक ऐसी जिंदगी जीता है, यहां पर उसके आसपास वाले लोग कभी मकान को लेकर परेशान करते हैं, कभी प्लॉट पर कब्जा कर लेते हैं, कभी माता पिता को परेशान करते हैं। वो बॉर्डर पर होता है और बॉर्डर पर वो दुश्मनों से इस देश को बचाता है, अपनी जान पर खेलता है, लेकिन बदकिस्मत होता है वो अपने बीवी बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाता है और उसे सजा देने वाले, परेशान करने वाले हमारे बीच में से ही लोग हैं। और जब वो पुलिस के पास जाता है नहीं सुनती, नेता नहीं सुनते, क्योंकि फौजी अकेला होता है, सच्चा होता है, सीधा होता है, भोला भाला होता है, उसकी कोई नहीं सुनता है। हाँ जी दोस्तों, और एक ऐसी स्टोरी नहीं है, ये 2 साल पहले की कहानी मैं बता रहा हूं कि एक फौजी ने कोर्ट के अंदर 4 गोलियां ठोकी थी। बोला हो गया बदला पूरा, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आपको जो करना है वो कर लो। ऐसी स्थिति फौजी को आती, तब फौजी को लोग कहते हैं ये मेंटल हैं, ये सनकी हैं, ये ऐसा काम क्यों करते हैं। क्यों कि वो सच्चाई के साथ जितना उनका प्रयास है वो कर सकते हैं। वो उस तरीके के लोग नहीं है, वो उस तरीके के दोगले नहीं है, झूठी बातें नहीं कह सकते, मक्खनबाजी नहीं कर सकते। इसलिए फौजियों को, उस भोले भाले फौजियों को आप कुछ भी बोल सकते हो। और ऐसा मामला, संगीन मामला जो कि आप सुन करके हैरान हो जाओगे, शायद आपने सुना होगा। और यह मामला है गोरखपुर का दोस्तों। और गोरखपुर का मामला, वहां पर एक भगवत निषाद फौजी रिटायर्ड होके आता है। वो अपने बेटी और पत्नी और बच्चे के साथ ठीक ठाक रह रहा था, एक घर बनाने की सोचता है और जहां पर वह घर बनाता है वहां उसकी बेटी का आना जाना था। और वहीं पर एक साइकिल की दुकान थी और वहां पर एक दिलशान हुसैन नाम का व्यक्ति उस दुकान का मालिक था। उस बेटी को उसने बहला फुसलाया या क्या किया, लेकिन उसका अपहरण करके हैदराबाद ले जाता है। 2020 और 21 की बात है। और उसके 1 महीने बाद और 1 महीने बीच में वो किस किस के पास फौजी ने गया होगा। नेताओं के पास जाके रो रहा है, पुलिस के पास जाके रो रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों के पास गुहार लगा रहा है कि आखिर मेरी बेटी को बचाओ। वहां खुशकिस्मत के बेटी उसकी मिल गई। और मिल गई जब उसको सजा होनी थी उस दरिंदे को, तो उसको सजा होती है और जेल के साथ उसको बेल मिल जाती है। और बेल मिल जाती है और उसके सामने वो घूमता है तो उसको वो खून के आंसू रोता है कि आखिर इसको क्या सजा हुई। वो तो गया और वापस आकर के घूम रहा है। लेकिन दोस्तों, इस केस की एक दिन सुनवाई थी, उसको रात भर नींद नहीं आती थी, बड़ा परेशान था। उसने बोला आज इसको मैंने निपटाना है। इसने बोला अब कोई साथ नहीं दे रहा, मेरा अपना निर्णय होगा। और फौजियों के पास एक पिस्टल होती है। वो समाज में इसलिए पिस्टल का लाइसेंस नहीं कराते कि मैं जाकर के मैं उत्पात करूं या किसी को दबाऊं, किसी का शोषण करूं। और ना ही वो आत्मरक्षा की सोचते हैं जब मैं बॉर्डर से जिंदा बच के आ गया हूं तो आखिर हमारे लोग हमें क्यों परेशान करेंगे। वो सोचता है कि हमें कहीं रोजगार मिल जाए, कहीं पीएसओ या कहीं सिक्योरिटी की नौकरी मिल जाए ताकि हम अपने भी बच्चों का भरण पोषण कर सकूं। लेकिन ऊपर वालों को कुछ और मंजूर था और उसका दिमाग सनका। और जिस दिन गोरखपुर कचहरी के अंदर उसकी पेशी थी, वहां पर वकील थे, पुलिस थी, लोग थे। और वहां पर दिलशाद हुसैन जाता है और जाकर के गप्पे मार रहा होता है। और वो देखता है, बाइक पे जाता है और अपनी पिस्टल निकालता है और सीधा उसको शूट आउट करता है। वो गिर जाता है, लेकिन वो वहां पर फौजी नहीं छोड़ता है जब तक वो बिल्कुल खलास नहीं हो जाता, जब तक वो ठोकता रहता है। और ये मामला ठोकने के बाद उसको पकड़ा जाता है। उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने बोला मेरा इंतकाम पूरा हो गया। अब बात आती है कि आखिर फौजियों के साथ लगातार ये मारपीट हो रही है, लगातार उनका शोषण हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं लगातार? कल 2 लोग आए कि सर मैं वहां पर था, हमारा प्लॉट दबा लिया, हमारी जमीन दबा ली, हमें रास्ता नहीं दे रहे हैं और हमारे वो पड़ोसी हैं, क्या करूं? कुछ तो घर वाले ही हैं, खास घर वाले लोग हैं जो कि हैरान और परेशान कर रहे हैं।
कुछ लोग बॉर्डर पे कहते सर इसके लिए हम क्या करूं, ये रेवेन्यू का मामला इतना उलझता है, ना तो पुलिस पूरी तरह कुछ मदद कर पाती है, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ढोल मोल वाला रवैया आप जानते हो। अब उसके पास किसी नेता का अप्रोच नहीं है, दबंग का अप्रोच नहीं है, गुंडे बदमाश उसके पास नहीं, आखिर करे तो करे क्या, सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। और शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर यहां का प्रशासन करता है, यहां का समाज करता है। और तभी आप समझ सकते हो, जिसने आप समझ सकते हो कि 30 से 35 साल बॉर्डर पर यानी नौकरी की हो और भगवत निषाद ने, आखिर उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि समाज ने मजबूर किया, उसकी बेटी को अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, तो क्या इस तरीके से करना उसका सही था? इसके ऊपर आपको प्रतिक्रिया देनी होगी। क्यों मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़े चैनलों पर कोई भरोसा नहीं कह पा रहा, क्योंकि वो वही कहते हैं जितना उन्हें कहने के लिए बोला जाता है और जितना कहने के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। दोस्तों, मैं कल पाकिस्तान और इंडिया का T20 एशिया कप का फाइनल मैच था, वहां पर अपने इंडिया के पाकिस्तान सूर्य कुमार यादव को सुन रहा था कि उन्होंने अपनी पूरी मैच की फीस, यानी जितने मैच में उन्होंने गेम खेले, अपनी पूरी फीस सेना को डेडिकेटेड की, यानी ये सैनिकों के लिए दी। सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो तुम शिंटू की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो, सारा का सारा भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया। I actually personally want to give my match fees of all the games which I've played in this tournament to the Indian Army. Thank you. आखिर एकदम ऐसा अनाउंसमेंट कैसे आया? क्योंकि इन्होंने जब कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये जीत डेडिकेटेड की है, तब सवाल हमने उठाया था कि कौन सा एहसान किया है आपने, कौन से आपने किसी को पैसे दिए, कौन से आप किसी शहीद के जहां के जा रहे हो। तब उन्होंने ये घोषणा की और घोषणा के साथ उन्होंने बोला शायद ये कंट्रोवर्शियल तो ना हो जाए। दोस्तों, कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, देशभक्ति कभी कंट्रोवर्शियल हो ही नहीं सकती है। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं, आप किसी के दबाव में फैसला न लें, आप देश के साथ हैं, तो देश आपको कंधे पर उठा के रखेगा। और आज आप कहते हैं कि सोशल मीडिया का दबाव किस तरह काम आता है, तो ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं फौजियों के साथ, मार पिटाई, झगड़ा, उनका शोषण, इससे आहत होके इसने जो कदम लिया, हम चाहते हैं ऐसी नौबत कभी ना आए और कोई भी हमारा सैनिक इस तरीके का कदम न उठाए, लेकिन अपना पूरी कोशिश करे। और कहते हैं ना, अंत में जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होता है, और शायद इसने वही किया। धन्यवाद।